रायपुर के एक सम्मान समारोह में छत्तीसगढ़ किन्नर अखाड़े की प्रमुख साध्वी सौम्या पहुंची। इस दौरान सनातन धर्म, राजनीति, महिला अपराध को लेकर हमारे संवाददाता मोनिका दुबे ने साध्वी सौम्या से खास बातचीत की है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला तीसरा समाज यानी कि किन्नर समाज, और किन्नर समाज की छत्तीसगढ़ की जो अध्यक्ष हैं, इस अखाड़े की अध्यक्ष है, वो हमारे साथ मौजूद है। सीधे उनसे बात करेंगे। किन्नर समाज थम से जाते हैं लोग जब इस समाज के बारे में सुनते हैं, उसके बाद बोलना शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ श्री राम का ननिहाल, आपने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में राम जी की नजर उतारी, कितना सौभाग्यशाली मानती हैं खुद को? जय श्री महाकाल। मैं बतलाना चाहूँगी आप सभी प्रदेशवासियों को और देशवासियों को कि छत्तीसगढ़ है वो राम जी का ननिहाल है, आप सभी को पता है। और इसी के साथ मुझे राम मंदिर 22 जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित करके उनकी बलैया लेने का, नज़र उतारने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जिसके लिए मैं अपने आप को भाग्यवान समझती हूँ। और इतने सैकड़ों वर्षों के बाद जो ये समय आया था, राम जी के स्थापना का समय आया जब हमारे देश पे, तो मैं उसके लिए अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस करती हूँ और अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद समझ के मैं उसे बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ। ट्रेन में गाते हुए बचपन से देखा, संघर्ष करते हुए आप लोगों को देखा है हमने, दादी नानी से, माँ बाप से आप लोगों को लेकर कहानियाँ सुनी। किन्नर शब्द आते ही जहन में आता है कि हाथों में ताली, आशीर्वाद देते हुए मांगने की क्रिया। लेकिन सनातन धर्म में एक श्रेष्ठ स्थान मिलना कितना महत्वपूर्ण मानती हैं? चूँकि आपको मैं बतलाना चाहूँगी, ये किन्नरों की छवि, जो ताली बजाना और जो भीख मांगने की छवि रही है, ये सभी भ्रांतियाँ फैल चुकी है कि किन्नर है वो सिर्फ ताली बजा करके आशीर्वाद दे के भीख मांगते हैं। हमारा वजूद है वो महाभारत काल और रामायण काल से है। जब हम जब श्रीखंडी के रूप में जब भीष्म पितामह के सामने खड़ी हुई, हमने जब राम जी की बलैया लेते हुए उनकी जब जन्म हुआ, तब हम वहाँ पर रहीं। ये क्यों नहीं बताता समाज? आज सिर्फ समाज है, ये सिर्फ तालियों को बताता है, गालियों को बताता है और दुआ आशीष को बताता है। किंतु हमारा अस्तित्व महाभारत काल से भी चला आ रहा है और रामायण काल में भी था, ये आप सभी जानते हैं। 33% आरक्षण, पुरुषों को आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण। महिलाओं के लिए बहुत सारी चीजें, चाहे राज्य सरकार की बात हो चाहे केंद्र सरकार की बात हो, बहुत सी अजीब चीजें करती है। किन्नर समाज का वजूद कहाँ है राजनीति में अगर देखा जाए तो? किन्नर समाज का वजूद है वो सिर्फ उनके लिए वोट के लिए वजूद है। उनका जो पॉलिटिशियन है उनके लिए वोट है। ये आप सभी जानती हैं कि अगर हमारा समाज है वो एकत्रित इसलिए नहीं होता क्योंकि उनके लिए इतनी सारी योजनाएं जो संचालित है उनका लाभ कभी मिल पाया नहीं। और जब हम जाती हैं तो वो हमें किसी न बहाना करके हमें दूर भगा देते हैं कि हाँ हम करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन ये आखिर कब तक चलेगा? हमारे लिए भी हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हमें भी योजनाओं का लाभ दे और हमारे लिए भी कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 2% आरक्षण तो दे, जिससे कि हमारे समाज के लोग हैं वो नौकरी पेशा हो और ये भीख मांगना छोड़ दे, ताली बजाना छोड़ दे। अगर आप समाज के लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो हमें आरक्षण दिला दीजिए, हम भी नौकरी करके कमाने लग जाएं, हम भी कोई कार्य कर लें जिससे कि हमारा समाज है वो उत्कृष्ट एक श्रेणी पे पहुंच जाए। तो शस्त्र का बड़ा ही शानदार संदेश जो है वह इन्होंने दिया है। साध्वी सौम्या को आपने एशियन न्यूज़ पर सुना, जिन्होंने राजनीति, सनातन धर्म और साथ ही साथ जो शस्त्रों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। साथ ही साथ उन्होंने आरक्षण और राजनीति के पहलुओं के बारे में, किन्नर समाज के अप्रत्यक्ष रहने और साथ ही साथ उनकी भूमिका के बारे में भी एशियन न्यूज़ से खास बातचीत की। कैमरामैन प्रसाद के साथ मोनिका दुबे, एशियन न्यूज़, रायपुर।